जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 7 पाठ 2 दुर्बुद्धि ही विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति या जो बुद्धि से सोच समझकर कार्य नहीं करता ऐसा व्यक्ति नष्ट ही हो जाता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। बहुत ही अच्छा पाठ है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसके जो कठिन शब्द हैं उनको भी साथ के साथ समझते हुए चलिएगा। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह, कहते हैं मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का, सरह माने सरोवर, अस्ति माने है। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर है। तत्र माने वहां, अव्यय शब्द है ये, ध्यान रखिएगा। संकट विकटौ हंसौ निवसतः, वहां पर संकट और विकट नाम के हंसौ माने दो हंस, निवसतः माने रहते हैं। कंबु ग्रीव नामकः तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अब क्या कहते हैं? कहते हैं कंबु ग्रीव नाम का एक उनका मित्र था। क्या नाम था उसका? कंबु ग्रीव। कंबु ग्रीव नाम का तयोहो माने उनका, मित्रम माने मित्र, एकह कूर्मः, एक कूर्म कहते हैं कछुए को। एक जो कछुआ था वह भी, अपी माने भी, ये भी अव्यय शब्द है ना? अपी माने भी, एक कछुआ भी तत्रैव, तत्रैव माने वहीं पर, वहीं पर प्रतिवसति स्म रहता था। ठीक है। अथ एकदा, एकदा माने एक बार। एक बार क्या हुआ? धीवराह तत्र आगच्छन, धीवराह कहते हैं मछुआरे। तो एक बार क्या हुआ? वहां पर बहुत सारे मछुआरे आए। तत्र माने वहां, अव्यय शब्द है ये भी। ते अकथयन, उन्होंने कहा, क्या कहा? वयम श्वः मतस्य कूर्मादीन मारयिष्यामः, हम क्या करेंगे? श्वः माने आने वाला कल, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। आने वाला कल हम क्या करेंगे? आने वाले कल में, मतलब जो कल आएगा उसमें हम क्या करने वाले हैं? मत्स्य कूर्मादीन मारिये श्यामः, मछली और जो यहाँ पर कछुए आदि हैं उनको हम क्या करेंगे? मारिये श्यामः, मारेंगे। कल हम यहाँ से इस सरोवर में से, तालाब में से क्या करेंगे? जो यहाँ पर कछुए और मछलियां हैं उनको पकड़कर ले जाएंगे, मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, एतत् माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, यह सुनकर कूर्मः अवदत्, जो कछुआ था उसने कहा, क्या कहा? मित्रे, अरे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या तुम दोनों ने धीवराणाम, जो मछुआरे आए थे उनकी, तो बोले क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात को सुना? अधुना किम अहम करोमि, अधुना कहते हैं अब, ये भी अव्यय शब्द है। अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने फिर उनकी प्रश्न का जवाब दिया। क्या कहा? प्रातः यदि उचितम तत्कर्तव्यम, एक काम करते हैं, अभी सो जाते हैं, सुबह उठ के उठेंगे, जो उचित लगेगा वह कर लेंगे। कूर्मः अवदत, जो कूर्मः अवदत, जो कछुआ था उसने कहा, क्या कहा? मैवम, ऐसा मत करो, तुम सो जाओगे इतनी आसानी से, ऐसा कैसे हो सकता है? मैवम, ऐसा मत करो। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम, एक काम करो, यथा माने जैसे, अहम माने मैं, अन्यम हृदम दूसरे तालाब पर, गच्छामि चला जाऊं, या मैं कहीं दूसरे तालाब पर जैसे जा सकता हूँ, तथा कुरुतम वैसा ही कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि मुझे यहाँ से उठाकर किसी दूसरे तालाब पर ले जाओ।
हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवा, हम ऐसा क्या करें, कैसे करें हम ऐसे। कूर्मः अवदत, तब उस कछुए ने उत्तर दिया, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं युवाभ्याम माने तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण, आकाश के मार्ग से, आकाश के रास्ते से, मतलब तुम दोनों तो उड़ने में समर्थ हो और मैं तुम दोनों के साथ उड़कर क्या करना चाहता हूं, अन्यत्र माने कहीं और, कहीं और। ये क्या है, ये भी अव्यय शब्द है। ठीक है, गंतुम इच्छामि, जाना चाहता हूं, मैं भी कहीं और जाना चाहता हूं। मतलब मैं, कल जो ये शिकारी आएंगे, कल जो ये मछुआरे आएंगे, इनके आने से पहले ही मैं कहीं और चला जाना चाहता हूं। ठीक। हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, अत्र कहा उपाय, यहाँ पर क्या उपाय है। कच्छपः वदति, तब क्या होता है, कछुआ बोलता है, क्या कहता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धारयताम, तुम दोनों एक काम करना, एक लकड़ी के डंडे को, मतलब एक लकड़ी का डंडा लेना और उसको दोनों तरफ से अपनी चोंच में धारण कर लेना, एक इधर से एक इधर से। और अहम माने मैं, काष्ठ दंड मध्य, मतलब उस काष्ठ दंड के मध्य में, उस लकड़ी के डंडे के बीच में क्या करूंगा, अवलंब्य, अवलंब्य माने लटक कर, मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में लटक जाऊंगा, एक तरफ से तुमने पकड़ लिया, एक तरफ से दूसरे हंस ने पकड़ लिया और मैं उसके बीच में लटक जाऊंगा। कैसे लटक जाऊंगा, अब हाथ तो उसके हैं नहीं जिसको पकड़ के लटक जाएगा, तो मुंह से ही पकड़ के लटकेगा, है ना। अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं क्या करूंगा, काष्ठ दंड के मध्य में लटक कर, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, तुम दोनों के पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुख पूर्वक मैं यहां से चला जाऊंगा। तरीका तो अच्छा सोचा था। हंसौ अकथयताम, दोनों हंसों ने कहा, क्या कहा, संभवती एषः उपायः, यह उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक अपाय, अपाय कहते हैं परेशानी भी है, एक मुश्किल भी है। क्या मुश्किल है, आवाभ्याम नीयमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, मतलब आवाभ्याम नीयमानम, हम दोनों के द्वारा, नियमानम माने ले जाते हुए, हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, त्वाम माने तुमको, अवलोक्य माने देखकर, जब हम दोनों तुम्हें ले जा रहे होंगे तो तुम्हें देखकर क्या होगा, जनाहा, जो लोग होंगे, जो नीचे लोग होंगे, किंचित वदिष्यंति एव, कुछ तो बोलेंगे ही, एव माने ही, ये भी अव्यय शब्द है। ठीक है, तो कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसी, यदि भी अव्यय शब्द है, ध्यान रखिएगा, इनको अंडरलाइन कर लीजिए साथ के साथ। यदि तुम उत्तर दोगे, तदा, ये भी अव्यय शब्द है, तदा माने तब, तब मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरण, तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। यदि तुमने उत्तर दिया, उत्तर देने के लिए मुंह खोलोगे और जैसे ही मुंह खोलोगे वैसे ही तुम्हारे मुंह से डंडा छूट जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगे, तो तुम्हारा मरना तो निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। देखिए, अत्र धन एव, ये दो अव्यय शब्द हैं। अत्रैव माने यहीं पर, ठीक है। ततश्रुत्वा, वह सुनकर, क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, क्रोधित जो कछुआ था वह बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो। उत्तरम न दास्यामि, मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। देखिए, किंचित धन अपि, यहाँ पर भी अव्यय शब्द है। अतः, इसीलिए, अहम यथा वदामि, मैं जैसा कहता हूँ,
तथा युवाम कुरुतम, तुम दोनों वैसा ही करो। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, तुम मुझे मूर्ख समझते हो कि मैं बोलूंगा और फिर डंडे को छोड़ दूंगा, लेकिन मैं जैसा कहता हूं तुम दोनों वैसा ही करो। ठीक है। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्म पोराह अपश्यन, कहते हैं इस प्रकार काष्ठ के दंड पर, मतलब लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम लटकते हुए, लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए, कूर्म, कूर्मम होगा यहाँ पर, है ना, कूर्मम माने कछुए को, पोराह माने ग्वालों ने, ग्वालों ने, अपश्यन माने देखा, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। और फिर क्या हुआ, पश्चात अधावन अवदंच, वो उसके पीछे पीछे भागने लगे और बोले। वहां पर ग्वाले कहाँ से आए, देखिए जंगल में क्या होता है, ग्वाले, ग्वाले कहते किसको हैं, ग्वाला उसको कहते हैं जो गाय भैंसों को चराते हैं। वो क्या करते हैं, जंगल में गाय भैंसों को ले जाते हैं, वहां पर घास होती है, वो उनको खाती रहती है और वो आपस में मिलकर खेलते रहते हैं। तो उन्होंने क्या हुआ, उसको लटकते हुए देखा। जब हंस उसको ले जा रहे थे तो उसको लटकते हुए देखा, और क्या हुआ, पश्चात अधावन अवदंच, फिर वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे, क्या कहने लगे, अहो महद आश्चर्यम, अरे ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, मतलब हंस तो उड़ते ही हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हंसों के साथ कूर्मो अपि उड्डीयते, कछुआ भी उड़ता है। कश्चित वदति, कोई कहता है, यद्ययम कूर्मः कथमपि निपतति, यदि यह कूर्मः कछुआ कथमपि किसी प्रकार भी, निपतति माने गिरता है, यदि ये कछुआ किसी प्रकार भी गिर जाता है। देखिए यद्ययम, तो यहाँ पर एक संधि है, यदि धन अयम, तो यदि यहाँ पर अव्यय शब्द हो जाएगा और अयम माने यह, यदि यह कूर्मः कछुआ कथम अपि किसी प्रकार भी, ये भी अव्यय शब्द है, कथम अपि किसी प्रकार भी, है ना, निपतति गिरता है, तदा माने तब, अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, मैं तो इसको यहीं पर पकाकर खा लूंगा, अत्रैव यहीं पर, मैं इसको यहीं पर पकाकर खा लूंगा। अपरह अवदत, दूसरे ने कहा, क्या कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तो सरोवर के किनारे इसको पकाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत, दूसरे ने कहा, क्या कहा, गृहम नीत्वा भक्षयिष्यामि, मैं तो घर ले जाऊंगा और आराम से पकाकर खाऊंगा। इति, ऐसा। तेषां तद्वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, उनके उन वचनों को श्रुत्वा माने सुनकर, उनके किनके, ग्वालों के ऐसे वचनों को सुनकर, कूर्मः जो कछुआ था वो क्रुद्धः जातः क्रोधित हो गया, और मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर, सह अवदत, उसने कहा, क्या कहा, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। वो गुस्सा आया, उसको मार के खाने की बात कर रहे थे, उसको बहुत जोर से गुस्सा आ गया और क्या बोला, तुम सब राख खाओ। फिर तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, तत्क्षणम एव उसी क्षण ही, कूर्मः कछुआ, दंडात भूमौ पतितः, दंड से भूमि पर गिर गया, पोरई सह मारितः, और पोरई माने ग्वाल बालों ने उसको मार दिया, ग्वाल बालों के द्वारा वह मारा गया। अतः इसीलिए एवोक्तम, यह कहा गया है, क्या कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो ना अभिनंदन्ति, सह कूर्म इव दुर्बुद्धि ही काष्ठात भ्रष्टो विनश्यति। क्या कहते हैं, कहते हैं सुहृदाम, मतलब जो आपके अच्छे मित्र होते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, हित कामानाम, जो आपके हित की कामना करते हैं, उनके द्वारा कही गई बात को, उनके द्वारा कहे गए वाक्यों को, यो न अभिनंदनती, जो उनका अभिनंदन नहीं करता, उनका स्वागत नहीं करता, उन बातों को नहीं मानता, सकूर्म इव, वह
कछुए के समान दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर मर जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे कछुआ लकड़ी से गिरकर नष्ट हो गया, उसी प्रकार वह दुर्बुद्धि व्यक्ति नष्ट हो जाता है जो अपने हितैषियों की बात को नहीं मानते। ठीक है, आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा 7 पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 2 दुर्बुद्धि ही विनश्यति। उसके हमने अर्थ को समझा, पाठ में आए गए कठिन शब्दों को समझा, अव्यय शब्दों को समझा, कुछ विशेष संधियां थी यहाँ पर उनको समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।